जय हिंद। प्रॉफिट एंड लॉस का अब तक 209 प्रश्न बन चुके हैं। 210 नंबर की बारी है। आप लोगों ने अगर अच्छी तरह से देखे होंगे पूरे वीडियो टोटल क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक आध क्वेश्चन में बनाऊंगा, बाकी आप लोग को भी बनाना होगा। ठीक है, समझिए कि आप लोग का ये वर्क है। 210 नंबर प्रश्न है, बिक्री मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य में 1% की हानि के बराबर है। एक्स का मान क्या होगा, ये बनाकर के आप कमेंट करेंगे। पहला ही क्वेश्चन आप लोग को दे दिया गया बनाने के लिए। नेक्स्ट आइए, ये 211 नंबर प्रश्न भाई मेरे, कहता है एक दुकानदार अपनी चीजों का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 15% अधिक रखता है, लेकिन उन पर 20% छूट भी देता है। तदनुसार उसकी शुद्ध हानि कितनी होगी, प्रतिशत में भी निकालना है। आइए, तो यहाँ देखना है लागत मूल्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई मेरे, लागत कितना लगता है उसका मूल्य, तो 100 रखते हैं। अब अंकित मूल्य कहता है कि कितने प्रतिशत अंकित करता है, बढ़ा करके 15% अधिक करता है लागत पर। तो लागत पर 15% अधिक का मतलब 115 हो जाएगा। अब छूट देगा अंकित मूल्य पर, कोई छूट देगा। ठीक है, तो छूट देगा तो क्या करेगा, बेचेगा, यानी विक्रय हो गया। अब 115 पर छूट देगा कितना, 20%, तब बेचेगा 80% पर। इतना पे कट जाएगा 20 से, 20 चौका 80, 20 25 होता है। फिर ये कटाएंगे तो 23 मरता हो जाएगा। इसको गुना कर लेते हैं, 4 3 12 का 2, 4 दूना 8 9, अर्थात इसका पूंजी कितना लगा है भाई मेरे, पूंजी लगा है 100 रुपया और बेच रहा है कितना में, 92 में। देख लिए यहाँ पे 92 में। अब बताइए, पूंजी लगाया 100 और बेचा 92, इसकी तो हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 8, यानी 100 पर 8 यानी 8%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये 112 नंबर की बारी है, इसको भी देखेंगे और अपनाने का प्रयास भी करेंगे भाई मेरे। एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 15% छूट देता है। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ये बिल्कुल उसी टाइप का है, बिल्कुल वैसे ही है। इसको भी आप बना करके कमेंट अवश्य करेंगे। ठीक है, सभी वीडियो का आप देखते रहेंगे। जो नए हैं भाई मेरे, 0 लेवल से देखिए, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा। 200-300 क्वेश्चन मायने रखता है एक चैप्टर का। अब तो बारूद हो जाइएगा केवल उसी को पढ़ करके। कंसेप्ट भी क्लियर मैं करा दिया हूँ और भी देंगे आपको। फिर कभी बनाएंगे दूसरे किताब को, मैं जब हाथ लगाऊंगा ये चैप्टर तो उसमें कुछ नए तरीके बता दूंगा। ठीक है, 213 नंबर देखेंगे। एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ये बिल्कुल आसान तरीका से बना लीजिए। जो लोग प्रतिशत देखे होंगे उनको तो बहुत आसान होगा। मैंने बोला था ना कि जितना, जैसे 1% अगर दिया होता तो एक है ही है, कुछ नहीं है, तो उसको कैसे बनाएंगे। अभी लाभ का मतलब वृद्धि, प्रतिशत में बताया हूँ। तो ये 25 लिख देंगे, अब बेटा वृद्धि, लाभ का मतलब वृद्धि, तो 125 हो जाएगा और गुने 100 कर लेंगे, ऐसे जल्दी निकल जाएगा भाई मेरे। 25 25 125, 25 20 25 100 होता है, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। या ऐसे ही बना सकते हैं 25%, तो 25 का मतलब होता है, आप देख लीजिए 25% का बाद 25/100, ऐसे भी करते हैं तो 1/4, यानी 1/4 कितने का बराबर होता है भाई मेरे, तो ये 20% होता है। ठीक है, 20% आपका करेक्ट आंसर। वो चीज़ें मैं ऐसे अभी नहीं बताऊंगा, अभी एक बार तो मैं इसको पढ़ा दूँ बढ़िया से, इसके बाद ऐसे बताऊंगा, बिल्कुल ईजी बताऊंगा। इतना आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है, बिना लिखे हुए बताएंगे कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। अब भैया ये 214 नंबर भाई मेरे, इसको बनाएंगे आप। कहता है 214 नंबर, कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य दोगुना कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। ना ही बुझाता है बिल्कुल, तो उसका भी रास्ता है मेरे पास। मैं कितने बार बोला हूँ ना कि हर एक चीज़ का ना समस्या का समाधान है। ठीक है, कोई भी आप मतलब सॉल्व करने का आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई मेरे, सॉल्व कर सकते हैं कोई चीज़। आइए यहाँ देखिए,
25% कहता है कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, तो ऐसा करते हैं क्रय, इसका हम क्या करते हैं 100 कर देते हैं भाई मेरे। तो अब विक्रय कितना हो जाएगा, 25% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब कितना जाएगा 125 हो जाएगा, इतना आ गया। अब कहता है यदि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए, यानी नया विक्रय कितना होगा भाई मेरे, नया विक्रय पहले के विक्रय से दुगुना, तो पहले का 125 लगता, अब कितना हो जी 250 होगा। अब कितना इसको लाभ होगा भाई मेरे, लाभ प्रतिशत तो होगा ही, 100 में खरीदा है 250 में बेच रहा है, यानी कि 150 लाभ हुआ 100 पर, तो ये 100 पर जब लाभ हो रहा है तो 150% ही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या क्वेश्चन है उसको भी बनाएंगे और अभी बनाने का प्रयास करेंगे तो बेटर होगा भाई मेरे। आइए ये देखते हैं, कहते हैं यदि 25 पेनों का लागत मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि लगभग अब तक जितने भी क्वेश्चन बनाए सॉल्व किया गया है 212 या 20 तक जितना भी हो गया है ना, उसमें आपको लगभग 10 क्वेश्चन जरूर होगा, 10 प्रश्न ऐसे जरूर है भाई मेरे, जो रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए, या तो आप देखिए जाकर बैक में। ठीक है, अब आइए 216 नंबर प्रश्न की बारी है, इसको बनाएंगे हम लोग। कहता है यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% हो तो उसके आधे पर लाभ का, उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। आइए उस आधार पर लाभ कितना होगा ये देखते हैं। कहता है लागत मूल्य विक्रय का, तो यहाँ लिख देंगे, न समझ आता है तो लागत मूल्य विक्रय का, विक्रय का मतलब गुना होता है 95%, तो 95% हटी तो बटा में 100 इधर आ जाएगा, तो लागत हो जाएगा, लागत बटा विक्रय हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इधर लाएंगे कितना, 95 बटा 100 कर लेंगे, तो बताइए भाई मेरे 95 में खरीदा है 100 में बेच रहा है, 95 में खरीद कर 100 में बेचा है, फायदा कितना हुआ 5, कितना पर 95 पर। ठीक है, गुने 100 कर लेंगे, अब कटेगा तो ये 19 आ जाएगा, 19 बचे है ना, 95 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, अब 19 चौका 76, 95 ना, अब बीच कौन सा आ जाएगा, तो 19 बचे 95, 5.26 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं 217 नंबर प्रश्न क्या है और इसको बनाएंगे अभी। कहता है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर सामान खरीदता है, यदि वह 20% छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसका अंकित मूल अंकित मूल्य से कितना अधिक है। यानी कि वो अंकित मूल्य जो दे रहा है दुकान ना भाई मेरे, उतना में उस छूट, यानी कि कोई दुकानदार से खरीद रहा है, तो खरीद रहा है तो उस पर अंकित मूल्य पर छूट ले लिया, फिर ला करके क्या किया, ये रीमार्क कर दिया, दोबारा इसको अंकित लिख दिया है। ठीक है, उसके बावजूद भी क्या करता है, लाभ कमाना चाहता है 25%, तो यही तो कर रहा है, कितना का अंतर है। चलिए कई तरीका से बना सकते हैं, 100 भी मान करके, बिना 100 भी माने हुए बन जाएगा। तो अंकित मूल्य ऐसे करते हैं, अंकित मूल्य x मान लेते हैं भाई मेरे, अंकित x कर लेते हैं, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अंकित मूल्य x है, अब इस पर 20% छूट देने के बाद किनेगा, क्या करेगा, क्रय होगा मेरा, क्योंकि मैं दुकानदार से खरीद रहा हूँ, तो 20% छूट यानी 80x बटा 100 में हमने खरीद लिया। ठीक है, अब इस पे कह रहा है कि इस पर छूट देने के बाद, यदि हुआ 20% छूट देने के बाद, तो 20% छूट देने के बाद तो किस पर छूट देगा, इस पर नहीं देगा, रीमार्क पर। तो रीमार्क यानी नया अंकित हम करते हैं, नया अंकित ऐसा करते हैं, वाई कर लेते हैं भाई मेरे, बेहतर होगा। हमने वाई कर लिया, अब इस पर हम छूट देंगे तो बेचेंगे, इस पर छूट देंगे तो बेचेंगे, तो इस पर छूट देते हैं तो वाई पर हम छूट दिए, कितना परसेंट छूट देता है भाई, 20% छूट दे रहे हैं, कितना 20%, तो 80 बटा 100 हमने छूट दिया था, बेच दिया, तो ये लाभ कमाएगा किस पे, तो लाभ कमाएगा ना, ये आपका इस पे लाभ कमाएगा, किस पे, क्रय मूल्य पर कोई लाभ कमाता है, यही है क्रय मूल्य। कोई आदमी लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाएगा, तो क्रय मूल्य कितना है 80x बटा 100, इस पर लाभ कमाएगा तो कितना 25% यानी 125 बटा 100। ऐसे और सब तरीका बनाना है तो बना सकते हैं, कट जाएगा।
80 से भी 80 कट जाएगा। अब यही आ गया y बटा 100 आ जाएगा इक्वल टू 125/100 हो जाएगा। अब देख भाई मेरे कि ये क्या है मेरा, ये पहला ये वाला पहला है अंकित है, ये पहला अंकित मूल है और ये अंतिम अंकित मूल है, यानी कितना अधिक है, इसीलिए 100 आ गया। अच्छा हुआ, तो 100 जब आ गया तो कितना ज़्यादा है भाई मेरे, तो 100 से कितना है 25 ज़्यादा है, यानी 25% क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं 218 नंबर देखते हैं भाई मेरे, इसको बनाएंगे अभी। ये कहता है कि एक रूबी पत्थर जयपुर में 1600 में खरीदा गया। रूबी पत्थर के साथ अंगूठी बनाने पर 2400 व्यय किए गए। मुंबई यानी बम्बई में उसे 7800 रुपये में बिक्री कर दी गई। बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया। यदि 10% की छूट दी गई हो तो अर्जित लाभ कितना हो जाएगा। अब आप इसको बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। देखिए कितना पहले लगाया है, 16 रुपये पूंजी लगा है, 1600 लगाया है, उसके बाद उसको बनवाने में कितना 2400, इसको जोड़ लो, टोटल कितना लगा दिया भाई मेरे 00, ये 6 4 10 3 1 4000 लगा दिया। ठीक है, 4000 रुपये अब तक लगा दिया। अब 4000 लगा दिया, अब ये विज्ञापन कर रहा है कि इतना में बेचना है, कितना में, इतना में बेचना है, लेकिन 10% की छूट दे रहा है, तो कितना पर इतना मार्क कर दिया गया है, 7800 मार्क कर दिया गया भाई मेरे। इस पर 10% की छूट तक कितना में बेचेगा, तो 90% में बेचेगा। ठीक है, तो 90% में बेचेगा तो कितना में बेच दिया। आइए अब इसको गुना करते हैं, 0 9 8 72 का 2 हाथ में बचा 7 हो गया बाबू। 9 से 63 और ये 63 और 7 70, यानी कितना 7020 हो गया ये। ठीक है, अब एक बात बताइए कि इसको कितना का फायदा हुआ, पूंजी लगाया है कितना 4000 का। ठीक है, और बेच रहा है कितना में 7020 रुपया, तो कितना 3020 रुपया का प्रॉफिट हुआ, कितना पर, तो 4000 पूंजी पर। ठीक है, इसको प्रतिशत में लाने के लिए प्रतिक्रिया तो बार बार करते हैं, कई बार मैंने बताया आप लोग को। अब इसको घटाएंगे तो 4 से कटेगा, देखिए 4 से या 2 से इसको कटा देते हैं, जो कट जाए 2 से कटाते हैं बोले तो 2 दूना 4 और ये 2 एकम 2 2 5 10 एक फिर है, फिर कटेगा 7 दूना 14, यानी 75.5 आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 75.5। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हम 219 नंबर देखेंगे और बनाएंगे। 219 नंबर जो है, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किया। उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये तो बनाकर आपको कमेंट करना ही होगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा तो कुछ भी नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, बिल्कुल बनाइए, क्योंकि ये तो शुरुआती से ही